हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसवी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आर्मी अग्निवीर 2026 का जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये हमारे रामबाण सीरीज का क्लास थर्ड है। क्लास फर्स्ट और सेकंड हमारे चैनल पे जा चुका, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमारा टारगेट है जून का जो जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग टारगेट रख के चलेंगे। उससे पहले हम लोग सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। यदि आपके पास दम है तो 30 में से 25 क्वेश्चन करके दिखाइए और पूरा देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा। जो लोग कर पाते हैं वो भी बताइएगा कि आपने कितना किया। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों, जय हिंद का नारा जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उन्होंने नारा लगाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है सामान्य तापमान वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। और आपका फॉरेनहाइट में देखा जाए तो 98 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, यह जो है फॉरेनहाइट में अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 98.6 फॉरेनहाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में जो है आपका 310 केल्विन होता है, 310 प्रति केल्विन। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट और केल्विन में 310 प्रति केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी। तो बच्चों, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है, यानी कि मरकरी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और यह सूर्य की जो परिक्रमा जो है केवल 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन के अंदर ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। लेकिन पृथ्वी कितने दिन लगा देती है? 365 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना आजाद। बच्चों बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो है आपके लेखक कौन है? तो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो ओजोन परत जो है हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हम सभी लोग भस्म हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन है कैंसर, मधुमेह, हैजा या फिर मलेरिया। तो आप सभी को पता है कि इंसुलिन का जो प्रयोग है आपके मधुमेह यानी कि डायबिटीज में उपचार में किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और इसकी कमी से हमारा रक्त का जो है शुगर बढ़ जाती है रक्त के अंदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर हॉकी। तो जो थॉमस कप जो है हमारे बैडमिंटन में मिलता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि उबेर कप जो है महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो थॉमस कप किसके लिए? पुरुषों की बैडमिंटन के लिए। और उबेर कप किसके लिए? महिलाओं के लिए। उबेर कप ये महिलाओं की बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो बच्चों, रक्त का जो थक्का जमता है वो विटामिन के कारण बनता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। विटामिन के की कमी से जो है जो भी चोट लगते हैं उनका खून बहना बंद नहीं होता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम, और या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बच्चों, हमारा जो रॉकेट जो है हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर
काम करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस। बच्चों, आगा खां कप जो है हमारे हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, हॉकी भारत का जो है गौरवशाली खेल रहा है। मेजर ध्यानचंद कप और रंगस्वामी कप भी हॉकी से जुड़े हैं। कौन कौन? मेजर ध्यानचंद कप और रंगस्वामी कप भी हॉकी से जुड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो बच्चों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। भारत के जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रोनाल्ड रॉस। तो बच्चों, चेचक के टीके की जो खोज है वो आपके एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1796 में इस टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इस टीके की कब की थी? 1796 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल। बच्चों, सूर्य के सबसे निकट जो है हमारा बुध ग्रह है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, वैसे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, श्रीलंका या फिर केन्या। तो बच्चों, सफेद हाथियों का जो देश है वो आपका थाईलैंड है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। थाईलैंड में जो है सफेद हाथी पवित्र माने जाते हैं और इन्हें राजकीय प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, वॉट, एम्पियर या फिर ओम। बच्चों, विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपकी एम्पियर होती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग अमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो बच्चों, केरल जो है हमारे तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह जो है मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। केरल में इसी समय ओणम भी मनाया जाता है। केरल में क्या मनाया जाता है? इस समय ओणम मनाया जाता है। और तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? पोंगल। किसके लिए? हमारे फसलों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर पेट। तो बच्चों, पीलिया जो है हमारे यकृत को ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। पीलिया में जो है बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लाला लाजपत राय। तो बच्चों, भारत का जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, भारत के एकीकरण में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस कारण से इन्हें जो है लौह पुरुष कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंसिल के लेड में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चारकोल, ग्रेफाइट, फास्फोरस या फिर कोयला। तो बच्चों, पेंसिल के लेड में जो है हमारे ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप होता है और यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यह धातु नहीं है, अधातु है, फिर भी इसके अंदर विद्युत जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो नाथुला दर्रा जो है हमारे सिक्किम में उपस्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है।
यह जो है प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है और भारत चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 7.0। तो बच्चों मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। और 7.4 होने के कारण मानव का जो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि एरोप्लेन जो होता है उसके टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम। तो बच्चों हमारे वायुयान के टायरों में जो है नाइट्रोजन भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नाइट्रोजन जो है ठंडी और स्थिर गैस होती है जिसके उतरते समय घर्षण के कारण टायरों में आग लगने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1922 या फिर 1930। तो बच्चों असहयोग आंदोलन जो है आपके 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह जो है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और ये बहुत ही पहला बहुत बड़ा आंदोलन था जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। और ये 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था। कब ले लिया गया था? 1922 में, जबकि चौरी चौरा कांड जब हुआ था उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन से 0, 7, 14 या फिर 5.5। तो बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। पीएच मान 7 होने का मतलब यह है कि पदार्थ उदासीन है, यानी कि ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। यानी कि अगर 7 से ऊपर जाता है तो आपका वो क्षारीय हो जाता है और 7 से यदि कम होता है तो आपका अम्लीय हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मणिपुर या फिर केरल। तो बच्चों कथक जो है आपके उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। कथक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी रिकेट्स या फिर रतौंधी। तो बच्चों विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थाइमीन है। क्या है? थाइमीन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर अशोक। तो बच्चों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। बच्चों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। सीपीयू का जो पूर्ण रूप है उसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। बच्चों हीमोग्लोबिन में जो है आपके लोहा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। लोहे की कमी से जो है शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर धनानंद। तो बच्चों मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु चाणक्य यानी कि जिनका नाम कौटिल्य है की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट में आप अवश्य सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा और बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने नहीं किए। रामबाण सीरीज का ये 3rd क्लास था। 4th क्लास, 5th क्लास, ऐसे सारे क्लासेज आपको दी जाएंगी ताकि आप जून तक अपने जीके जीएस और स्टैटिक को अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, और भी क्लासेज अगर देनी ही चाहिए आपको तो मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेज बहुत जल्द लाई जाएंगी जिससे आपको उन सब में भी मदद मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।